नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी थी वो आप लोगों को मैंने वीडियो दिया। और कुछ लोग उसके बावजूद भी शाम को पूछ रहे थे कि सर लाइव क्लास होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, अब लाइव क्लास 23 अप्रैल या 24 अप्रैल को होगी। मैसेज आपको हम दे देंगे। बाकी इस बीच में अभी लाइव क्लास नहीं होगी, क्योंकि 23-24 अप्रैल तक जो नाटक आपके पाठ्यक्रम में है उसे पूरा करना है। आज आपको 2-3 नाटक मिलेगा। एक तो मिलेगा धर्मवीर भारती का अंधा युग। दूसरा हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सिंदूर की होली। और साथ ही साथ आपको शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य का PDF मिल जाएगा। तो ये 3 आप लोग पढ़ लीजिए। और फिर कल आपको अंधा युग, सिंदूर की होली और एक और द्रोणाचार्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी वीडियो, जैसा कि कल आपको मिला था, ठीक वैसे ही मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में आगरा बाजार और बकरी, यानी हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, 2 नाटक आपको फिर मिलेगा। फिर उस पर प्रश्नोत्तरी। तो इस तरीके से 23-24 अप्रैल तक इसको समाप्त कर देना है। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद 23 या 24 से फिर लाइव क्लास आपकी शुरू होगी। अभी आपको लाइव क्लास कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्नोत्तरी वीडियो तो मैं दे रहा हूँ ना, जिसे कल आपको मैंने दिया था, ठीक वैसे ही आप वीडियो देखिए प्रश्नोत्तरी का, और उस पर आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग। सबसे पहले धर्मवीर भारती से संबंधित कुछ बात करेंगे। जैसे धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 सितंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ और उनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 ईस्वी को मुंबई में हुआ। भारती जी निबंधकार, कवि और उपन्यासकार भी थे। इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी कांता भारती थी और दूसरी पत्नी पुष्पा भारती थी। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान इन्होंने हिंदी साहित्य कोश के संपादन में योगदान दिया। इन्होंने निकष नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। ध्यान रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। निकष नाम की पत्रिका भी निकाली थी। इन्होंने आलोचना का संपादन किया। साथ ही साथ धर्मयुग के प्रधान संपादक के रूप में भी रहे हैं। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कहानी, उपन्यास, सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। साथ ही साथ इनका नाटक जो आप देख रहे हैं अंधा युग, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। इनका एक और नाटक है नदी प्यासी थी। साथ ही साथ धर्मवीर भारती जी का एकांकी भी है नीली झील, आवाज़ का नीलाम। और इनका उपन्यास बहुत ही प्रमुख रहा है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन। तो ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहा जो प्रमुख हैं वो आपको ज़रूर बता दें। इनका निबंध ठेले पर हिमालय और परसंती, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी काव्य रचनाएं भी बहुत प्रमुख हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी और आद्यांत। तो इस तरीके से धर्मवीर भारती की ये कुछ रचनाएं थी। अब आइए बात करते हैं अंधा युग नाटक की, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? तो पहला प्रश्न तो यही बनता है, इसे आप ध्यान रखना। कुल अंकों की संख्या 5 है। और यह नाटक महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। इसमें इस कथा को चुनने का जो मूल प्रयोजन था वो युद्धजन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना था। इस नाटक में बहिर्द्वंद के समाप्त होने पर अंतर्द्वंद की विकराल ज्वाला जगकर सभी को भस्मीभूत कर लेने के लिए उतावली हो जाती है। धर्मवीर भारती जी का कहना है कि यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से।
जो इस नाटक में मैंने आपको बताया कि कुल अंकों की संख्या 5 है, तो किस अंक का प्रारंभ किससे होता है या किस अंक में क्या है, पहले संक्षेप में जान लेते हैं, फिर आगे विस्तृत में जानेंगे। पहला अंक जिसमें कौरव नगरी, दूसरा अंक जिसमें पशु का उदय बताया गया, पशुत्व का उदय बताया गया। तीसरे अंक में अश्वत्थामा का अर्ध सत्य है, सही कर लीजिएगा, अर्ध सत्य है। चौथा अंक में गांधारी का शाप है। पांचवा अंक में विजय एक क्रमिक आत्महत्या के रूप में दिखाया गया है। और इसका जो समापन होता है, अंतिम अध्याय जिसे हम कह सकते हैं, वो कृष्ण की मृत्यु के रूप में दिखाया गया है। अंधा युग नाटक में आप देखेंगे कि इसके जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार हैं। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा संक्षेप में। इस नाटक के पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1 या प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, यहाँ पर ध्यान रखना गलत हो गया कहीं लिखने में, युयुत्सु, गूंगा, भिखारी, प्रहरी 2, बलराम। तो ये कुछ पात्र हैं। अब आइए देखते हैं कि अंधा युग नाटक में क्या क्या है, किस तरीके से है, आइए देखते हैं। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। किसके माध्यम से? तो अंधे के माध्यम से। अब कल कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, ध्रुवसाम्नी नाटक, ये सब 120-20, 130-30 पेज के हैं, उसमें क्या महत्वपूर्ण है बता दीजिए। तो आप खुद देखिए कि मैं प्रश्नों के माध्यम से भी बना देता हूँ, इसलिए PDF भेज देते हैं ताकि आपके पास अभी समय है, मुश्किल से 1 दिन लगेगा, पढ़ डालिए एक एक नाटक। और जो महत्वपूर्ण है वो तो मैं बताते चल ही रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ देखा कि अब यहाँ पर ये पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर ले लिया कि युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं अंधे के माध्यम से। तो अब यहाँ ये महत्वपूर्ण है, ये वहीं से लिया गया है, अंधा युग नाटक से ही लिया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अभी आगे आप देखेंगे हर अंक में हम लेते चलेंगे कि प्रमुख पंक्तियाँ जो हैं उन्हें हम लेते चलें। 18वें दिन की रात की प्रमुख घटना थी कि द्रौपदी के पुत्रों की हत्या। अब यहीं से प्रथम अंक का प्रारंभ होगा। प्रथम अंक युद्ध से त्रस्त कौरव नगरी का चित्रण है। इसमें यहाँ युद्ध के पराजित पक्ष की भयंकर स्थिति दिखाई गई है। विदुर संजय के संदेश की प्रतीक्षा में है। वह धृतराष्ट्र के पास आते हैं और उस वार्तालाप में वैयक्तिक सीमाओं से बाहर की सत्य की स्थिति सामने आती है, जिस स्थिति का विरोध कर मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है। और एक दूसरा सत्य यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति मर्यादा को हमेशा अपने हित में बदल लेता है। जैसे आप देखेंगे कि पहले अंक में ही ये कहा गया है, तो इसीलिए मैंने जो महत्वपूर्ण पूछा जाना है वो महत्वपूर्ण कथन या संवाद मैं खुद ले लेता हूं कि जिससे आपकी तैयारी भी हो जाए। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। किसमें है? तो प्रथम अंक में ही कहा गया है, अंधा युग नाटक में। अब आइए दूसरे अंक की ओर चलते हैं। दूसरा अंक, इसमें पशुत्व का उदय चित्रित किया गया है। इसमें संजय कौरवों के वध की स्मृति करता है। उसे पता चलता है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य भी जीवित हैं। अश्वत्थामा के जीवित होने का समाचार बड़ी भयावह स्थिति में प्राप्त होती है। वह आक्रमण करके संजय को दबोच लेता है कि कृतवर्मा और कृपाचार्य उसे छुड़ाते हैं। यहाँ भारती जी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अश्वत्थामा में उदित होने वाले पशुत्व को किस प्रकार स्पष्ट किया है पंक्तियों के माध्यम से। अंक 2 में आप देखेंगे अंधा युग नाटक में, आप वहां भी जब पढ़िएगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मैं क्या करूं, मातुल मैं क्या करूं, वह मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है
अब मेरे लिए मनोग्रंथि, किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं क्या करूं मातुल मैं क्या करूं। तो अब यहाँ पर इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वो है अब मेरे लिए मनोग्रंथि किस नाटक से लिया गया है। तो अंधा युग नाटक से लिया गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना, इसीलिए हम खुद यहाँ पर लेते चल रहे हैं, आपको बताते चल रहे हैं। तीसरे अंक में आते हैं। इसमें अश्वत्थामा के तथा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर आदि के संवाद से अर्ध सत्य की अभिव्यक्ति की गई है। युधिष्ठिर का सत्य है कि वो धृतराष्ट्र का पुत्र होने के बावजूद युधिष्ठिर के पक्ष में लड़े, लेकिन अंत में वो अपने दल में लौट आता है, जहां अपने लोगों की उपेक्षा का कारण बनता है। अपनों के पक्ष को छोड़कर दूसरों के पक्ष को मानने का सत्य भी व्यक्ति को कुंठा और कष्ट देता है। अश्वत्थामा शेष पांडवों को मारने का व्रत लेता है। चौथे अंक में देखेंगे कि इसमें गांधारी का शाप वर्णित है। गांधारी सत्य असत्य धर्म अधर्म की विवेचना करते हुए कौरवों की पराजय और उनके वध के लिए कृष्ण को उत्तरदायी ठहराती हैं और उन्हें फिर शाप देती हैं। गांधारी के सामने संजय, धृतराष्ट्र तथा अन्य पांडवों के वध का समाचार सुनाता है। विदुर पास में है। संजय को समाचार देते हुए विदुर घबरा जाते हैं, लेकिन गांधारी उत्सुकता से पूछती जाती है और जिस कृत्य को विदुर जघन्य कहते हैं उसी के लिए गांधारी कहती है। क्या कहती है? अब आपको अंधा युग नाटक के चौथे अंक में मिलेगा कि गांधारी क्या कहती है। आइए देखिए गांधारी क्या कहती है। तो गांधारी ने कहा, उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। तो कौन कहता है? गांधारी कहती है। किस अंक में? चौथे अंक में। किस नाटक में? अंधा युग नाटक में। सारी चीजें ऐसे आप याद रखिए, ध्यान रखेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने खुद ले लिया है यहाँ पर, ताकि आपका तैयार हो जाए। और एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा, PDF भी आपको मिल जा रहा है। इसी अंक में यानी चौथे अंक में धृतराष्ट्र के कौरव नगरी छोड़ने का संकेत भी मिलता है। अश्वत्थामा का अपने पशुत्व के लिए युधिष्ठिर को उत्तरदायी कहना, गांधारी का अपने पुत्र के कंकाल को देखना, उसके बाद कृष्ण को शाप देना आदि महाभारत की इन कथाओं को मनुष्य के भीतर छुपे हुए पशुत्व को उभारने के लिए चित्रित किया गया है। और गांधारी कहती है, क्या कहती है? तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इन्हीं पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, मारे जाओगे पशुओं की तरह। तो किसने कहा है? गांधारी ने कहा है। गांधारी ने शाप दिया है। किसे? कृष्ण को। पांचवें अंक में देखेंगे कि इस अंक को एक क्रमिक आत्महत्या के रूप में चित्रित किया गया है। भिक्षुक, गूंगा सब प्रतीकपात स्थिति की अभिव्यक्ति करते हैं। इस अंक में जलते हुए वन में धृतराष्ट्र दिखाई देते हैं। युद्ध के बाद युधिष्ठिर पश्चाताप और आत्मग्लानि से ग्रस्त होते हैं। और ये पंक्तियां हैं कि और विजय क्या है, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात, और पथ कोई भी शेष नहीं अब मेरे आगे। तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा जब पढ़िएगा अंधा युग नाटक। आपको जो PDF मैं दूंगा पूरे नाटक का, तो वहाँ पर आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा जितना मैं यहाँ करा रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और भी उसमें आप देख लीजिएगा, जो हम प्रश्न कराएंगे वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और अंधा युग नाटक में जो समापन का अध्याय है, अंतिम अध्याय है, समापन में प्रभु यानी कृष्ण की मृत्यु का प्रसंग उल्लेखनीय है। प्रवास वन में व्याघ्र के द्वारा पैरों में तीर लग जाने से कृष्ण का मरण होता है, जिसका उन्होंने स्वेच्छा से वर्णन किया है। मंगलाचरण के उपरांत
उद्घोषणा में विष्णु पुराण के आधार पर भावी युग के संबंध में लिखा है कि भविष्य में धर्म अर्थ हास्योन्मुख होंगे, पूंजीपति ही सदाचारी होंगे, जिनसे त्रस्त जनता अंदर ही कुंठित गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। वास्तव में अंधा युग नाटक पौराणिक बनाम आधुनिक नाटक है। इस अंधा युग नाटक में अगर प्रतीकात्मकता की बात करें तो पूरी तरीके से धर्मवीर भारती जी ने प्रतीकों का सहारा लिया पौराणिक कथा के आधार पर और उसे आधुनिक में वर्तमान में उसको सामने लाकर पेश किया। आइए देखते हैं कि इस नाटक में प्रतीकात्मकता क्या है। तो जहाँ पर युयोत्सु एक पौराणिक पात्र हैं। युयोत्सु आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे हम आज का धुरीहीन भटकता हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। युयोत्सु आज के उस मानव का प्रतीक है जिसे आज हम धुरीहीन भटकता हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। अब प्रश्न यह बन सकता है कि अंधा युग नाटक में युयोत्सु किसका प्रतीक है? तो उस वर्तमान मानव का प्रतीक जो भटकता हुआ है, धुरीहीन भटकता हुआ व्यक्ति। और कहा गया है, क्या कहा गया है खुद देखें आप, नाटक में खुद कहा गया है कि कुछ दिन तक कृष्ण की झूठी आस्था के ज्योतिवृत्ति में भटका, किंतु आत्महत्या का शिला द्वार खोलकर वापस लौटा मैं अंधी गहन गुफाओं में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पौराणिक नाटक के माध्यम से वर्तमान स्थिति को दर्शाया जा रहा है। धर्मवीर भारती ने पूरा नाटक, पूरे अंधा युग नाटक को प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान में व्यक्त किया है। इसमें जो दोनों प्रहरी हैं, प्रहरी 1 और प्रहरी 2, ये दोनों प्रहरी जन सामान्य का प्रतीकात्मकता के चित्र हैं। वहीं कृष्ण ज्योति, विवेक या मानवता के प्रतीक हैं। संजय निष्क्रियता और निरपेक्ष सत्य का प्रतीक है। वहीं अश्वत्थामा की अगर बात करें तो अश्वत्थामा प्रतिहिंसक पशुत्व और एक न्यूरोटिक युद्धलिप्सा के अर्ध सत्य का प्रतीक है। वहीं युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र नेतृत्व वर्ग की अंधी शक्ति, उपासना, संपूर्ण विश्व पर एकाधिकार की स्वार्थी वासना के प्रतीक हैं। गांधारी मानव का वो घबराया हुआ वर्ग है जो युग वरवर पशुत्व, अमर्यादित नैतिकता और जीवन के द्वंद्वमय विरोधाभासी संस्कारों के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप कटु निराशा की अनास्था का मार्ग पकड़ लेती है। और जिस शीर्षक से नाटक लिखा गया, अंधा युग नाटक, ये द्वितीय विश्व युद्ध के लोमहर्षक परिणामों ने राजनीतिक और साहित्य को अंधकार से भर दिया, जिसका प्रतीक है अंधा युग। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने राजनीति और साहित्य को अंधकार से भर दिया। वही राजनीति और साहित्य प्रतीक है किसका? अंधा युग का। या अंधा युग किसका प्रतीक है? तो अंधा युग द्वितीय विश्व युद्ध के लोमहर्ष परिणामों द्वारा उत्पन्न राजनीति और साहित्य में जो अंधकार भर दिया गया, जो अंधकार आ गया, वही है अंधा युग। तो इस तरीके से धर्मवीर भारती ने अंधा युग नाटक के माध्यम से वर्तमान की परिस्थितियों को उजागर किया है या वर्तमान की परिस्थितियों से जोड़ा है। उम्मीद है कि पूरा वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से देखा होगा। अब अगला वीडियो आपको मिलेगा सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक सिंदूर की होली की बात करेंगे। और इसके बाद आपको 3 PDF एक साथ मिलेगा, आज ही मिलेगा। अंधा युग नाटक पूरा भेज देंगे आपको PDF, सिंदूर की होली भेज देंगे और एक और द्रोणाचार्य नाटक। ये तीनों नाटक की PDF आपको भेज देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। और अब फिर बार बार मैसेज ये चीज़ ना करिएगा आप लोग
कि सर लाइव क्लास कब होगी, लाइव क्लास कब होगी। मैंने बता दिया कि 23 या 24 अप्रैल को लाइव क्लास होगी। बाकी उससे पहले आपको प्रश्नोत्तरी का वीडियो जैसे कल मिला था ऐसे ही बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। और इसको 25 तारीख से पहले पहले नाटक को समाप्त कर देना है। और कुछ लोगों ने मैसेज किया था फीस के लिए, सर मेरी फ़ीस तो जमा है। लेकिन आप परेशान ना हो, जिनकी फ़ीस जमा है उनके लिए नहीं है, जिनकी नहीं जमा है उनके लिए वो मैसेज था। मैसेज सबको फॉरवर्ड कर दिया गया था बस। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जहाँ कोई समस्या हो वहाँ पर आप ज़रूर बताएं।